ओके, हम लोग वेव जो है के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले देख रहे हैं इस समय। एक तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपान एम, टी जो है टेंशन, m मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक, फिर इसके बाद वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपान डी, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डी डेंसिटी ऑफ मीडियम। सॉलिड में यही फॉर्मूला b इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपान डी, वाई यंग मॉडुलस, डी इज डेंसिटी। ठीक, लिक्विड में यही b इज इक्वल टू बी अपान डी, बी बल्क मॉडुलस, डी इज डेंसिटी हो गया। तो ये फॉर्मूले इस पर नहीं, इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। b इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपान डी, वाई यंग मॉडुलस, डी डेंसिटी हो गया। b इज इक्वल टू बी अपान डी, बी बल्क मॉडुलस, डी डेंसिटी हो गया। गैसेस में b इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपान डी जो है, p इज प्रेशर, d इज डेंसिटी। और लाप्लास करेक्शन जब करते हैं तो यही फॉर्मूला आपका गामा p अपान डी आ जाता है। गामा जो है वो रेशियो ऑफ Cp एंड Cv का होता है, और गामा को इसकी वैल्यू याद के रहिएगा। मोनो डाया पॉली गैसेस के लिए क्या होता है, 5/3, 7/5 एंड 4/3 होता है। 5/3, 7/5 एंड 4/3। और ये जो है सॉलिड में मतलब कहीं अनबाउंडेड मीडियम, उसके में b प्लस ईटा/3 अपान रो, एक बार फार्मूला आया था ये 3-4 साल पहले, इसके बाद कहीं न्यूमेरिकल नहीं आया इस पर। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इफेक्ट यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करेंगे डेंसिटी भी क्या करेंगे, इंक्रीज करती है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट वेलोसिटी पे नहीं होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस रहेगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेज। और ये जो है बी टी इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस टी अपान, ये फार्मूला है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी 1 अपान रूट रो। इसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होगा कि आपका जो एयर है या गैसियस मीडियम है, लिक्विड मीडियम चेंज हो जाएगा, तो ऑन इंक्रीज ह्यूमिडिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेज। इसके बाद आते हैं इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी होता है ई अपान ए टी, इसकी यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर, एंड आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। एन फ्रीक्वेंसी हो गया, ए एम्पलीट्यूड हो गया, रो डेंसिटी हो गया, वी वेलोसिटी हो गया। ठीक, यही जब साउंड लेवल को हम लॉग में ले लेते हैं तो ये साउंड लेवल कह जाएगा। मतलब लॉग टेबल साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई अपान आई नॉट, यूनिट इसकी डेसिबल होती है। और ये इसके बाद ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, SL2 माइनस SL1 इज इक्वल टू 10 log I2 अपान I1 इज इक्वल टू 10 log P2 अपान P1। इसी पे 1-2 क्वेश्चन आए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं लाउडनेस L इक्वल टू के log I, पिच एंड क्वालिटी, तो कोई फार्मूला इस पर नहीं है, सब थ्योरेटिकल ही हैं ये। वेव इक्वेशन पे हम लोग आ जाते हैं, d2i/dt स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर d2i/dx स्क्वायर, ये वेव इक्वेशन होता है डिफरेंशियल फॉर्म में। और इसी का जो है ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस माइनस 5। इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको जो है AC हो गया, SHM हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया, या आपका प्रोग्रेसिव वेव, ये सब में से एक क्वेश्चन आप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंपेयर जरूर कराते हैं। और सब में कंपेयर तरीका मेथड हमने आपको बताया है कि टाइम को ओमेगा से कंपेयर करा करो, एक्स को के से। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ एंड के इज इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा। माइनस साइन है, वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, और प्लस साइन है तो एक्स डैश मूव करेगी। ठीक, तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको याद किए रहिएगा। हार्मोनिक वेव मतलब यही जब साइन और कास में होती नहीं को हम लोग हार्मोनिक वेव कहते हैं। के की वैल्यू आपका 2 पाई अपान लेमडा। और दूसरा वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, इसको ध्यान दिए रहिएगा। वेव वेलोसिटी इसी फेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन लेमडा को वेव वेलोसिटी कहते हैं, या ओमेगा बाई की हो जाता है, इसी को वेव वेलोसिटी फेज। और दूसरा होता है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है ए ओमेगा होती है।
इसको ऐसे याद करना, SHM का जो वेलोसिटी फार्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का, वो a ओमेगा होता है। तो पेंडुलम एज अ पार्टिकल, तो पार्टिकल वेलोसिटी कहा जाएगा तो a ओमेगा, और फेज वेव वेलोसिटी कहा जाएगा तो n लैम्डा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपका है। दूसरा एक डिस्प्लेसमेंट आप प्रेशर वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रेशर वेव में क्या होता है, एक क्वेश्चन मात्र बहुत पहले आया था कि दोनों मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेव उसमें और प्रेशर वेव में क्या फेज होता है, तो 90 डिग्री होता है, वो साइन में है और ये कास में आ जाता है। बाकी और कोई क्वेश्चन पर फ्रेम नहीं होगा। सुपरपोजिशन में आते हैं, बीट्स में आते हैं, तो यहाँ दो फॉर्मूले आपके पास हैं। एक जो है एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2/2, और जो है दूसरा जो हो गया एवरेज फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2/2। तो ये हो गया, और डेल्टा टी जो टाइम डिफरेंस होता है 1/f1 माइनस f2। इसके बाद ये चार्ट याद किए रहिएगा, बीट्स में क्वेश्चन आता है तो इसी चार्ट से आप करेंगे। इसको हमने रटाया था क्लास में कि वेरिएशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ बीट डिक्रीजेज, नंबर ऑफ बीट सेम, नंबर ऑफ, मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है, 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, उनको साउंड किया जाता है, 5 बिट्स सुनाई पड़ते हैं। आप क्या करते हैं कि किसी एक पर जो है कागज़ लगा दिया या कुछ और लगा दिया, दोबारा उसको हम साउंड करते हैं। अब बीट्स जो है 5 हो जाए या उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा, इस तरह का होता है। तो ये चार्ट आप याद करोगे, आपका बिना पेन का क्वेश्चन निकलेगा। ये करें कि पहला दिया गया, फर्स्ट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर डिक्रीजेज और नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज कर रही हैं तो f माइनस एक्स। और देखिए इसको ऐसे याद करिएगा, ये और ये दोनों सेम है और ये सेम है। तो नंबर ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी अननोन की डिक्रीज करे या नोन की इंक्रीज करे, दोनों एक लाइन है। और इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन ट्यूनिंग फॉर डिक्रीजेज, तो आपका ये आ जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट है ये। इसके बाद इधर देखिए, नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीजेज का एक कॉलम है और नंबर ऑफ बिट डिक्रीजेज, नंबर ऑफ बिट सेम, नंबर ऑफ बिट जीरो का सब सेम होता है। जैसे 5 बिट्स आपको सुनाई पड़ रहे हैं, अब 5 से ज़्यादा सुनाई पड़े 6, 7, 8 तो आपका इंक्रीजेज में आ जाएगा। अब 5 सुनाई पड़े, 4 सुनाई पड़े, 3 सुनाई पड़े, 2 सुनाई पड़े, 1 सुनाई पड़े, ना सुनाई पड़े, वो तीनों का सेम हो जाता है। तो एक लाइन आप ये याद करोगे तो पूरा अपने आप याद हो जाता है। इसको घर पे 2-3 बार लिख डालना। स्टेशनरी वेव में एक साइन और कास होता है, दोनों प्रोडक्ट में होते हैं, ध्यान दे रहिए। साइन हो, कास हो, और एक में एक्स हो, एक में टाइम हो, दोनों में टाइम होगा तो ये SHM बन जाएगा। तो एक में एक्स का हो, दूसरे में टाइम का हो, तो ये आपका स्टेशनरी वेव हुआ। फिर वही चीज़ कंपेयर करने का तरीका है कि जिसमें टाइम दिया उसको ओमेगस कंपेयर करिए और जिसमें एक्स दिया उसको केस कंपेयर करिए। और इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाएगा वो पूछा जाता है कि क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रप के बीच डिस्टेंस, ये लेमडा और λ/2 λ/4 करके, तो वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये याद किए रहिएगा कि जहाँ x होगा उसको k से, जहाँ t होगा उसको ओमेगा से। इसके बाद वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में आता है फॉर्मूला P/2L/Tm। NP मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पी सेगमेंट्स इज इक्वल टू P/2L/T/m। P नंबर ऑफ सेगमेंट, L लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, T टेंशन, स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, अब इसमें जो है एरिया को ब्रेक करोगे तो πr² आ जाएगा, ये इसकी ब्रेकिंग है। इसके बाद थोड़ा T/A को स्ट्रेस लिख सकते हैं, तो यही आपका फिर मॉडिफाई हो गया। फिर इसके बाद जो है आप जो पेंडुलम का ये कहीं इसको हम लिक्विड में डुबो दे रहे हैं, डिप कर दे रहे हैं, तो ये आपका mg डाउनवर्ड्स, तो इसका T = 2 जहाँ पर है ये टेंशन mg की इक्वल हो जाएगा। तो फार्मूला आपका हो जाएगा B = √mg/m। 3-4 वेरिएशंस हैं, इनको कर लेना, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हम किसी लिक्विड में डिप कर दे रहे हैं और वहाँ पर तो टेंशन का जो फार्मूला आ जाता है mg1 - σ/ρ, ये जो है। इसके बाद आते हैं T = YA अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक, T = YA अल्फ़ा डेल्टा थीटा, कोई रिजिड सपोर्ट में बंधा हुआ उसका फार्मूला होता है।
इसके बाद ये क्लोज आर्गन पाइप और ये इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो क्लोज आर्गन पाइप 1:3:5 और ओपन का 1:2:3। इनका फंडामेंटल याद कर लीजिएगा, ठीक। जैसे टोन ओवरटोन क्रम्स चलते हैं, फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड, और हार्मोनिक्स नंबर पे डिपेंड करता है, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ऐसे चलता है। इसके बाद ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि ये वेलोसिटी का पूरा यहाँ डेरिवेशन यहाँ से आ जाएगा, b इक्वल टू, ये डेरिवेशन पूरा दे दिया यहाँ पर, यहीं इसका लेगा n इक्वल टू B/2L+E। ये E यहाँ पर एंड करेक्शन है, ठीक, एंड करेक्शन के टर्म में है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा यहाँ पर, V इक्वल टू 2n L2 माइनस L1 और एंड करेक्शन हो जाएगा L2 माइनस 3L1/2। इस पर क्वेश्चन आ जाता है। L1 जो है फर्स्ट रेजोनेंस हो गया, L2 सेकेंड रेजोनेंस हो गया। तो B इक्वल टू 2n L2 माइनस L1 एंड E इक्वल टू L2 माइनस 3L1/2।